Hello, good morning, students. Students, today we will start from page number 41. बिल्कुल ऊपर से ही कहता है कि आई फील इट्स सो माई सेल्फ। कहता है कि इसे मैं स्वयं भी महसूस करता हूँ। सदाओ सेड जेंटली, सदाओ ने बड़ी सूझबूझ के साथ कहा, इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड। कहता है जनरल ने कहा यह सबसे अच्छा होगा चुपचाप उसे मार दिया जाए। नॉट बाय यू, आपके द्वारा नहीं, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, पर कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो उसे जानते भी नहीं हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स, कहता है कि मेरे पास ऐसे निजी हत्यारे हैं। सपोज आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस, मान के चलो मैं ऐसे 2 हत्यारों को आपके घर भेज देता हूँ। टू नाइट, आज रात, और बेटर एनी नाइट, या फिर किसी भी रात को आप जब कहें भेज देता हूँ। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। इट इज़ नाउ वार्म, और अब यह बिल्कुल सही समय है, अब गर्मी का मौसम भी चल रहा है। वट वुड बी मोर नेचुरल दैन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैंस रूम। कहता है कि क्या यह प्राकृतिक नहीं रहेगा कि जब तुम सो रहे हो तो उस आदमी के बाहरी बगीचे वाले दरवाजे को खुला छोड़ दो। टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स, बगीचे में जब वह बगीचे की तरफ जब वह सोता है। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत हो गया। निश्चित तौर पर यह बिल्कुल प्राकृतिक मृत्यु होगी। इनफैक्ट वास्तव में इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, यह लगभग हर रात खुला ही रहता है। गुड, ठीक है। द जनरल सेड, जनरल ने कहा यानी उबासी लेते हुए, दे आर वेरी कैपेबल एसासिन्स, वो बड़े मतलब सही या योग्य हत्यारे हैं। दे मेक नो नॉइस, न तो वो कोई शोर करते हैं। एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, और कहता है कि उसके बाद वो अच्छी तरीके से मतलब उनको मारना वगैरह या जो भी मतलब किस तरीके से कैसे उसका मतलब अंदरूनी रक्त स्राव या खून वगैरह अंदरूनी तरीके से बहे, या इस तरीके की युक्ति का उन्हें अच्छी तरह पता है। कहता है कि इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, और कहता है कि यदि आप चाहें तो मैं उन्हें मर्द शरीर को भी वहाँ से हटवाने के लिए कह सकता हूँ। रिमूव मतलब हटाना या कहीं भी इधर उधर कर देना। सदाओ कंसीडर्ड, सदाओ ने माना, दैट प्रैप्स वुड बी बेस्ट, कि शायद यही सही होगा। एक्सेलेंसी, महामहिम, ही अग्रीड, वह सहमत हो गया। थैंकिंग ऑफ हाना का धन्यवाद करते हुए, सॉरी थिंकिंग ऑफ हाना के बारे में सोचते हुए। कहता है कि ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम, तब उसने जनरल का स्थान वहाँ से छोड़ दिया और घर चला गया। थिंकिंग ओवर द प्लान, उस योजना के बारे में सोचते हुए। इन दिस वे द वॉल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, और कहता है कि इस प्रकार से सारी बात उसके हाथों से चली जाएगी। ही वुड टेल हाना नथिंग, वह हाना को कुछ नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ ऐसा सिंस क्योंकि शी वुड बी टिमिड, टिमिड कायर, कमज़ोर, क्योंकि वह बड़ी कमज़ोर और डरपोक है। एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स मतलब हत्या करने के मामले में। इन द हाउस, घर में ही हत्या करने के मामले में वह बड़ी कमज़ोर और कायर है। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एनी एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वाज, और कहता है कि फिर भी निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति जापान जैसे एक अच्छे देश में बहुत ही ज़रूरी भी हैं। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज्ड देम, और जो राजा होता है या सम्राट या शासक जो भी होता है, अन्य किस प्रकार उन लोगों से निपट सकते हैं जो उनके विरुद्ध हों। कहता है कि ही रिफ्यूज टू एलो एनीथिंग बट रीजन to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. He refused to allow anything. उसने किसी के भी अंदर जाने के मना कर दिया। बट रीजन टू बी द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज माइंड, पर उसके दिमाग में जो जिस तरह का विचार जो चल रहा था, कहते हैं कि या उसके विचार की जो भावना के आने की जो वो सॉरी एक बार दोबारा देखिए। कहता है कि ही रिफ्यूज्ड टू एलो एनीथिंग, उसने किसी के भी अंदर आने के लिए मना कर दिया। बट रीजन टू बी द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज माइंड,
ही वेंट इनटू द रूम, जब वह कमरे में गया तो उसके दिमाग की जो सचेतन अवस्था जो थी वो यही थी कि वो वहाँ पर होगा या नहीं। वेयर अमेरिकन वॉज इन बेड, जहाँ पर अमेरिकी उस बिस्तर पर सोया हुआ था। यानी उसने अपने दिमाग से किसी को भी वहाँ अंदर जाने के लिए मना कर दिया जहाँ पर वो अमेरिकी सो रहा था। कहता है कि बट एज ही ओपन द डोर, जो ही उसने दरवाज़ा खोला, टू इट्स सरप्राइज, उसको हैरानी हुई, ही फाउंड द यंग मैन वॉज आउट ऑफ बेड, उसने देखा वह युवा व्यक्ति बिस्तर से बाहर गया हुआ है, एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और बगीचे में जाने की कोशिश कर रहा है। दिस व्हाट्स दिस, एक्सक्लेम्ड, उसने पूछा ये क्या है। हु गेव यू परमिशन टू लिव योर रूम, तुम्हें तुम्हारा कमरा छोड़ने की इजाज़त किसने दी है। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेलिंग, और कहता है कि टॉम ने एक बड़े ही मतलब कि इस तरीके से गर्मजोशी तरीके से ये कहा, या मतलब कि जैसे डॉक्टर सदाव ने उससे पूछा ना कि भाई तुम्हें बाहर जाने की आज्ञा किसने दी है, तो गेली मतलब कि खुश होते हुए से सॉरी, कहता है कि हु गेव यू परमिशन, किसने आपको इजाज़त दी है टू लीव योर रूम, आपका कमरा छोड़ने की। अब डॉक्टर सदाव ने उससे पूछा, आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, मुझे इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉम शेड गेली, टॉम ने खुशी से कहा कि मुझे इजाज़त लेने की आदत नहीं है। गॉश आई फील प्रेटी गुड अगेन, अब मैं निश्चित रूप से थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा था। कहता है कि बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, कहता है कि परंतु इस तरफ की जो क्या मांसपेशियां हैं वो हमेशा ही सख्त रहेंगी। कहता है कि इज इट, क्या यह है। सदाव इंक्वायर्ड सरप्राइज, सदाव ने बड़ी हैरानी के साथ उससे पूछा। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वह सब कुछ ये भूल गया था। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइड अगेंस्ट दैट, कहता है कि अब मैं सोचता हूँ कि मैंने इसके विरुद्ध ही कार्य किया। ही मर्मर्ड, वह बड़बड़ाया। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट, और उसने उस आदमी के जो कमीज़ का सिरा था उसको उठाया। एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार, और उसने घायल होते हुए, जो हीलिंग मतलब होता है घाव का भरना, मतलब ठीक होते हुए या घाव भरते हुए निशानों को देखा। मैसेज मे डू इट, और कहता है कि उसके बाद मैसेज मे डू इट, इसकी मालिश करें तो सही रहेगा। ही सेड, उसने कहा, इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, यदि एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो। कहता है कि इट वुड नॉट बॉदर मी मच, कहता है कि यह मतलब मेरे लिए तंग नहीं, मुझे कोई तंग नहीं करता है, या मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। द यंग मैन सेड, उस युवा व्यक्ति ने कहा, हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लड ब्लॉन्ड बियर्ड, कहता है कि उसकी सख्त दाढ़ी के नीचे जो उसका छुपा हुआ पतला दुबला जो चेहरा था उसने। कहता है कि इससे कहता है, डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू, डॉक्टर मुझे जो कुछ पता है उसके अनुसार मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैड मेट अ जैप लाइक यू, यदि मैं आप जैसे किसी जापानी से मिला होता देन ठीक है, आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे, कहता है कि आप अगर मैं किसी दूसरे जापानी से मिला होता जो आपकी तरह नहीं होता तो निश्चित रूप से मुझे मार दिया जाता। आई नो दैट, ये मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। कहता है कि सदाव बॉड बट ही कुड नॉट स्पीक, सदाव थोड़ा सा उसके सामने झुका पर उसने कहा कुछ भी नहीं। श्योर, निश्चित रूप से। आई नो दैट, मैं वह जानता हूँ। टॉम वेंट ऑन वार्मली, टॉम मतलब गर्मजोशी के साथ कहता गया। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर ओवर वाइट एट द नकल्स, और कहता है कि उसकी जो लंबे पतले हाथ थे वो एक कुर्सी को पकड़े हुए थे, जो कि कहता है कि अ चेयर वर वाइट एट द नकल्स, नकल्स मतलब होता है जो उसके जोड़ जॉइंट वगैरह होते हैं जहाँ से वो बिल्कुल सफ़ेद थी। आई गैस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुड नॉट हैव बीन अ वॉर,
अब उस सिपाही ने, अमेरिकी वॉर प्रिजनर ने कहा, यदि सारे जापानी आपके जैसे हों तो युद्ध ही नहीं होगा। परहैप्स सदाओ शेड विद डिफ़िकल्टी, सदाओ ने बड़ी मुश्किल से कहा कि हो सकता है शायद ऐसा हो। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर टू गो बैक टू बेड, आज अब जहाँ तक मैं सोचता हूँ तुम्हें वापस अपने बिस्तर पे चले जाना चाहिए। और कहता है कि ही हेल्प्ड द बॉय बैक इनटू बेड, और उसने उस लड़के की वहाँ बेड बिस्तर तक जाने में मदद की। एंड देन बोर्ड, और झुका। गुड नाइट ही सेड, उसने कहा अलविदा। सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, और उस रात सदाओ को मतलब सोते समय बड़ा बुरा लग रहा था। टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक, वह बार बार जाग रहा था। थिंकिंग ही हियर्ड द रसलिंग ऑफ द फुटस्टेप्स, ताकि वह, और सोचता कि कब उनके कदमों की या पद चिन्हों की आवाज़ आएगी, किसकी, जो हत्यारे हैं उनकी, वो कब रात को आएंगे। एंड द साउंड ऑफ अ ट्विग, अ ब्रोकन और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन। और किस प्रकार से, मतलब कि जैसे कोई भी, मतलब बगीचे में किसी पत्थर के हिलने की, या कोई भी इस तरह की दूसरी, जैसे कि कोई कदमों की सरसराहट, या बगीचे में किसी टहनी के टूटने की, या किसी पत्थर के खिसकने की जैसी कोई भी आवाज़। रसलिंग ऑफ डोर स्टेप, मतलब कदमों की सरसराहट। साउंड ऑफ आ ट्विग, ट्विग मतलब टहनी, ब्रोकन टूटने की। और आ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, या फिर किसी पत्थर के खिसकने की कोई आवाज़ आए, कि रात को वो आए, उनकी कोई ना कोई तो आवाज़ आए। द साउंड ऑफ आ, उसके बाद कहता है अ नॉइज सच एच ए मैन माइट मेक हु कैरिड अ बर्डन, और कहता है कि एक ऐसी आवाज़ जिसको हत्यारे लोग शायद उस किसी बोझ को ले जा रहे हों, किसी वजन को ले जा रहे हों। मतलब इस तरह की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर सदाओ रात को बार बार जाग रहा था कि कब जनरल उनको भेजेगा, कब वो आएंगे, कैसे क्या होगा। कहता है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम। अगली सुबह डॉक्टर सदाओ ने हाना से गेस्ट के कमरे में, यानी उस अमेरिकन सिपाही के कमरे में जाने, सबसे पहले जाने का बहाना बनाया। इफ़ द अमेरिकन्स वर गॉन, यदि अमेरिकी चला गया होगा, देन कुड सिंपली हाना टेल दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, तो निश्चित तौर पर, मतलब कि उसको लगेगा कि हाना, सरलता से वो हाना को बता सकता है कि ऐसा करने के लिए उसको जनरल ने आदेश दिए थे। डायरेक्टेड मतलब आदेश या ऑर्डर। बट व्हेन ही ओपन द डोर ही saw at once that there was on the pillow was the shaggy blonde head, पर जो ही उसने दरवाजे को खोला तो उसने देखा तकिए के ऊपर वो उलझे हुए घुंघराले बालों वाला सिर, सुंदर सा सिर रखा हुआ था। ब्लॉन्ड होता है, शेगी होता है घुंघराले उलझे हुए से, ब्लॉन्ड होता है, वैसे तो ब्लॉन्ड होता है एक बिल्कुल सुंदर और सजी धजी औरत, ठीक है ना, मतलब कि साज श्रृंगार किए हुए एक्चुअली तो होता है, ठीक है ना। और ब्लॉन्ड हेड यहाँ पर हो जाएगा उसका सुंदर सा लग रहा जो चेहरा था वो उस तकिए के ऊपर रखा हुआ था। कहता है कि ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप एंड ही क्लोज्ड द डोर अगेन क्वाइटली। कहता है कि और वह उसके आराम से सोने की सांस को महसूस कर सकता था, और इस प्रकार उसने दरवाज़ा दोबारा बंद किया और वहाँ से बाहर आ गया। इस एस्लिक, वह सो रहा है। ही टोल्ड हाना, उसने हाना से कहा, इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, अब वह बिल्कुल ठीक होने के नज़दीक है, ठीक है ना, मतलब वो अब बिल्कुल ठीक हो रहा है। कहता है कि व्हाट शैल वी डू विद हिम, अब हम उसके साथ क्या करेंगे। हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रेफरेंट, हाना ने पुराने अपने भय के अनुसार उससे पूछा। उसके बाद कहता है कि सदाओ सुक इज हैड, सदाओ ने अपना सिर हिलाया। आई मस्ट डिसाइडेड इन अ डे और टू, ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया 1-2 दिन में मैं इसका फैसला ज़रूर करूँगा। बट सर्टेनली, पर निश्चित तौर पर, ही थॉट, उसने सोचा, द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, दूसरी रात उसकी जरूर आखिरी होनी चाहिए। देयर रोज आ विंड दैट नाइट, उस रात को एक तूफान सा उठा। एंड ही लिसनड टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बॉज, और उसने ही लिसन, उसने आवाज़ सुनाई पड़ी, ऑफ अ
बेंडिंग बॉस, मतलब बेंडिंग बॉस जैसे झुकती हुई झाड़ियाँ, बॉ होता है मोटी शाखाएं, मोटी टहनियाँ पेड़ों की, उनकी झुकने की। एंड विस्लिंग पार्टीशंस, और उनके मतलब कि खुलने के जैसे सीटी की आवाज़ सुनाई पड़ी। कहता है कि हाना वॉक टू, हाना भी जाग गई। ऑट वी नॉट टू गो, क्या हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। एंड क्लॉज द सिक मैंस पार्टीशन, सियाज, उसने पूछा क्या हमें उस आदमी के दरवाजे को बंद नहीं करना चाहिए। नो, सदाव सेड, सदाव ने कहा नहीं। इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, अब ऐसा करने में वो अपने लिए योग्य है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, पर अगली रात भी अमेरिकी वहीं था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, तीसरी रात शायद उसकी आखिरी होगी। तब उसने फिर ऐसा सोचा कि भाई तीसरी रात उसकी अंतिम रात होगी। द विंड चेंज्ड टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग एव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। और कहता है कि मतलब हवा जो थी वो बारिश में चेंज हो गई, ठीक है ना। ये कहता है ना क्या, द विंड चेंज इन द विंड चेंज्ड टू क्वाइट रेन, हवा बिल्कुल बारिश में बदल गई। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग यूज, और जो मतलब बगीचा था वो गिरते हुए पानी और तेज फवारों से, रनिंग स्प्रिंग्स मतलब तेज फवारों से भर गया था। सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, सदाव भी आराम से सो गया। बट ही वॉक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश एंड लेफ्ट टू हिज फीट्स। कहता है कि परंतु एक टकराहट की आवाज़ से वह जाग गया और अपने पैरों पर वह खड़ा हो गया। बस स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स।